Good morning class 12 and welcome to the economics class. Student, in the last video we have introduced you about the concept of aggregate demand and aggregate supply and different things are discussed about it. So now we are moving ahead and coming to the next topic, which is consumption function and saving function. एक्चुअली ये AD और AS का ही आगे का हमारा एक्सटेंशन है. तो इसमें आपने पहले जो हमने एग्रीगेट डिमांड हमने जैसे बताया था कि वो कंज्यूमर साइड से है, तो उसमें कंजम्पशन के बारे में बात हुई थी. तो उसमें अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड में जो कंजम्पशन फंक्शन है क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके हमारे दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन या उसका मीनिंग. तो इसे सिंपल देखो, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द नेशनल इनकम, कि जिस नेशनल इनकम का और कंजम्पशन का आपस में कैसा रिलेशन चलता है, किस तरह से उसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, किस तरह वो बढ़ती घटती है, नेशनल इनकम से कैसे अफेक्टेड रहती है कंजम्पशन, उसके बारे में है. और जो सेविंग फंक्शन है वो सेविंग को लेकर सेम चीज़ कि सेविंग का नेशनल इनकम के साथ रिलेशन कैसा है, किस तरह से वो इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है, उसके इक्वल कब आती है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें, राइट. तो ये हमारा है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का मीनिंग. तो अब इसमें एक चीज़ मैं और बताऊँ, इसका दूसरा नाम है जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है क्षमता, वैसे हिंदी में कहा जाता है क्षमता, यानी आपकी खर्च करने की क्षमता या टेंडेंसी, कि आपकी खर्च करने की किस तरह की टेंडेंसी है, क्षमता कितनी है, ठीक है. अब उसके बेस पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बनते हैं. बच्चों ये जो दो कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है और किस तरह उसको देखेंगे हम. तो ध्यान समझेंगे इस चीज़ को. इसमें हमने कंजम्पशन के साथ इनकम का पार्ट ड्रॉ कर रखा है. ये जो ओरिजिन से ड्रॉ किया इनकम कर्व है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है. और जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है. और कंजम्पशन कर्व हमारा ऊपर से स्टार्ट किया हुआ है. इसके बारे में लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ कर चुका हूँ, तो एक बार और आपको बताता हूँ. कंजम्पशन जो होती है कभी भी जीरो नहीं होती. इसलिए आपको एग्जांपल भी दिया था मैंने कि एक मिनिमम पार्ट तो हर पर्सन को कंज्यूम करने के लिए चाहिए, चाहे उसकी इनकम जनरेट हो रही है या नहीं हो रही. तो ऐसे उन्होंने पूरे इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो मिनिमम कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, चाहे इनकम जनरेट हो या ना हो. तो जिस इनकम का, या ऐसे कह लो जिस कंजम्पशन के जिस पोर्शन का इनकम से कोई लेन देन नहीं है, अगर वो जीरो है इवन तब भी हमें वो कंजम्पशन करनी है, वो पार्ट कहलाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन का. यानी जो सी बार है यहाँ पर, ये सी बार क्या इंडिकेट करे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, या फिर इसे कह सकते हो आप मिनिमम कंजम्पशन, राइट. अब क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकती इसलिए स्टार्ट कहाँ से हुई है, कहीं पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हुई है. और उसके बाद जैसे जैसे इनकम राइज होती है कंजम्पशन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है. थोड़ा लास्ट वीडियो में इसका ब्रीफ किया था मैंने. तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो कंजम्पशन कर्व आप देख रहे हैं अपवर्ड स्लोपिंग है, थोड़ा सा फ्लैट है. और ऐसे ही सेम यहाँ से हमारा सेविंग कर्व भी चल रहा है, सॉरी इनकम कर्व चल रहा है. और जो हमारा 45 डिग्री से पास होता जाता है, उसके 45 डिग्री से पास क्यों होता है, उसकी पूरा सिग्निफिकेंस मैंने आपको पूरा लास्ट वीडियो में समझाया था, ठीक है. तो उसके लिए मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा. तो उसके लिए आपको ध्यान होगा कि हमारा जो इनकम कर्व है वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से हमारी, और पूरा 45 डिग्री से पास होता हुआ चला जाएगा. तो इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है. अब आप इसमें पॉइंट समझिए जो मुझे अब यहाँ पर बताना है. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये हमारे पास कि हमने ये आप देख रहे हो ओरिजिन की इस स्टार्टिंग के पार्ट में जो कंजम्पशन कर्व हमारा ऊपर चल रहा है और इनकम कर्व उसके नीचे चल रहा है. इट मीन्स ये इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है. तो इस पूरे पोर्शन में जहाँ पर इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है डिस सेविंग. ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, डिस सेविंग का, राइट. तो ये पूरा पोर्शन जो मैंने अभी शेड किया आपके सामने, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, डिस सेविंग का, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम आपकी कम है. तो जितना पोर्शन आपको डिफरेंस मिलेगा, जो पैसा आपको कम होगा, वो आप कहीं ना कहीं से पिछला सेविंग्स में से यूज़ करेंगे. तो ये पोर्शन हमारा डिस सेविंग का आ गया. इसके बाद हमारा एक पॉइंट आया यहाँ पर जहाँ पर इनकम कर्व और पॉइंट ई जिसको दिख रहे हैं हम, पॉइंट ई हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं. ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो चुकी है. तो बड़ी सिंपल सी बात है, कंजम्पशन और इनकम अगर इक्वल हो जाती है तो उस पॉइंट पर इसका मतलब क्या, सेविंग जीरो हो चुकी है, ठीक है. यानी डिस सेविंग वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है, मगर अब सेविंग भी जीरो हो चुकी है. इसे कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है. कंजम्पशन और इनकम जहाँ इक्वल हो जाते हैं उसमें क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर हमारा सेविंग उस टाइम पर जीरो होती है. अब जैसे हम इस पॉइंट से आगे चलेंगे, जब इस पॉइंट से आगे मूव करें तो आप देख रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन कर्व हमारा, सॉरी इनकम कर्व हमारा ऊपर आ गया है और जो कंजम्पशन कर्व है उसके नीचे आ गया, ठीक है, जहाँ पे ये दिख रहा है. तो ये जो बीच का डिफरेंस है, यानी इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम, तो बीच का डिफरेंस क्या कराएगा, सेविंग. क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया था मैंने कि इनकम के दो ही पार्ट बनते हैं, कंजम्पशन या फिर सेविंग, राइट. तो अगर इनकम ज़्यादा है
कंजम्पशन कम है, तो बीच में जो हमारा बचा वो क्या है, सेविंग हो गया। जैसे जैसे हम इसको आगे देख रहे हैं सेविंग का पार्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। वो कब से स्लोप के अकॉर्डिंग दिख रहा है हमें कि जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होती है तो उसमें सेविंग की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है और कंजम्पशन की टेंडेंसी वहाँ पर कम होती चली जाती है। रीज़न ये है कि आपकी जो सारी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी होती है, लग्जरीज तक भी आप पहुँच चुके होते हो, फिर आप किस चीज़ पे खर्च करेंगे ज़्यादा, तो खर्चे की टेंडेंसी उस टाइम पर कम हो जाती है, राइट। अब हमारे पास इसमें आते हैं दो कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर। दो तरह की हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ऐसे ही दो तरह की हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव भी लिखी हुई है आगे। फर्स्ट है APC एंड MPC। APC स्टैंड्स फॉर द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट कंजम्पशन आपकी कितनी है, नेशनल इनकम, यानी पर यूनिट नेशनल इनकम आपकी कंजम्पशन कितनी आती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। जो जनरली हम एवरेजेस निकालते हैं सारे ऐसे निकालते हैं, तो सेम हमने वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। सेम आगे आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मार्जिनल वर्ड के लिए आपको जब से आप पढ़ते आ रहे हैं हमने सुने होंगे, हम हमेशा एडिशनल की बात करते हैं इसमें कि एडिशनल चेंजेस कितने कितने आ रहे हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ इसमें हमने फार्मूला यूज़ कर रखा है कि कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, दैट यहाँ पे हमने सिम्बलाइज किया इसको डेल्टा सी से। डेल्टा मीन्स चेंज इन कंजम्पशन, और ऐसे ही जो नीचे है ये चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसे ही टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम का रेशियो आता है, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। सिमिलरली आप सेविंग फंक्शन में आ जाइए। सेविंग फंक्शन में जैसे डेफिनेशन उसका मीनिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, इसका कर्व समझ लेते हैं और इसका मीनिंग बताता हूँ फिर आगे। तो आप देख रहे हैं जो सेविंग कर्व है, इसको ध्यान से देखिए, हमारा नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। उसका आप रीजन समझ सकते हैं कि जो हमारे डिस सेविंग है, सेविंग होती तो ऊपर रहती, पॉजिटिव एक्सिस में रहती, पर क्योंकि वो डिस सेविंग वाला पार्ट है, एक तरह से समझ लीजिए कि जो यहाँ पर आपका मिनिमम कंजम्पशन है, इसको हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन का, ये कहाँ से आ रही है, पास सेविंग से ही आ रही है ना। तो जितना पोर्शन हमारा एक तरह से यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन में, उतना ही पोर्शन हमारा इक्वल यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिस सेविंग के पार्ट में। एक तरह से कह सकते हैं ये जो पोर्शन हमारा सारा एक तरह से डिस सेविंग को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा डिस सेविंग का पोर्शन है पूरा। यानी अगर हम सेम डाटा उठा के चलें और अपना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाएं, तो आपको ध्यान रखना है कि जितना हमारे यहाँ पे कंजम्पशन का डिफरेंस दिखाएंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उतना ही डिफरेंस आपको यहाँ पर नीचे भी दिखाना है, तो ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन को शो कर देगा। बट सेविंग कर्व में बात करें तो ये क्या शो करेगा, डिस सेविंग को शो करेगा। ये पूरा पोर्शन हमारा डिस सेविंग का है, राइट। अब जहाँ पर ये सेविंग कर्व हमारा क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी सेविंग जीरो है। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे जो ब्रेक इवन पॉइंट आपको यहाँ बताया था मैंने, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट एक तरह से यहाँ पर ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा, यहाँ पर आपकी सेविंग जीरो आ जाएगी, ठीक है। और इस ब्रेक इवन से आगे का जो पोर्शन सेविंग का शो रहा है, वो एक तरह से इस कर्व के अंदर हमारा इस पॉजिटिव एक्सिस से ऊपर का पोर्शन आ गया सारा, राइट। तो ये हमारा बन गया सेविंग कर्व के बारे में। तो इसमें हमारी सेविंग नेगेटिव रहेगी इस पोर्शन के अंदर, यहाँ पर सेविंग जीरो आ जाएगी पॉइंट आर पर, और इससे ऊपर के पूरे पोर्शन में सेविंग हमारी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ। ये सेविंग कर्व के बारे में बात हो गई। सेम आगे आता है अब APS और MPS के बारे में। APS जैसे आपको कंजम्पशन में बताया मैंने कि रेशियो ऑफ द टोटल सेविंग टू द टोटल इनकम। तो टोटल सेविंग को S से हमने डिनोट किया है और टोटल इनकम को Y से, तो ये S अपॉन Y हमारा बन गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। डेल्टा S मीन्स चेंज इन सेविंग, डेल्टा Y मीन्स चेंज इन इनकम। ये उसका फॉर्मूला बन गया। अभी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी वास्ट है, इनको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पर एक छोटा सा एक रिलेशन मुझे आपको बताना है, इसके बारे में बताया तो मैं उस रिलेशन को डिराइव करके भी दिखा देंगे आपको कि जैसे ये APC है और वहाँ पे APS, आप समझ सकते हैं इसको, जब कंजम्पशन और सेविंग को प्लस करके हमारा इक्वल के इनकम के इक्वल आता है, ठीक है। तो वहीं से एक रिलेशन हमने निकाला हुआ है इसका कि APC और APS को अगर हम सम करें तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आ जाएगी। सिमिलरली MPC और MPS को प्लस करें, जो भी इनके कोफिशिएंट्स आते हैं निकल के वैल्यूज आती हैं रेशियोज, उनको अगर हम प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू भी इक्वल टू 1 आ जाएगी। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि अगर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इन दोनों में से हमारे पास कोई भी एक वैल्यू गिवन है, तो दूसरे की वैल्यू आप निकालने के लिए सिंपल 1 में से गिवन वैल्यू को माइनस करें। रिपीट कर रहा हूँ मैं, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमें गिवन है, तो सेकंड वैल्यू निकालने के लिए सिंपल आप उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास सेकंड वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। तो ये रिलेशन वहाँ पर आपके काम आएगा न्यूमेरिकल्स के वक्त। तो अभी इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया वो क्वेश्चन इतना ही है, जिसमें मैंने कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग बताया, दोनों टाइप्स बताए, उनके फॉर्मूले डिस्कस किए, दोनों के कर्व्स के बारे में बताया, कौन सा पोर्शन किस चीज़ को सिग्निफाई करता है यहाँ पे, ठीक है, क्या उसको इंपॉर्टेंस है और किस तरह से उसको हम आगे देखेंगे।
और ऐसे ही सेम आपको सेविंग फंक्शन के अंदर मैंने दोनों का मीनिंग और दोनों के टाइप्स और सेविंग फंक्शन का जो कर्व बनता है उस कर्व को मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी इसमें रह जाती है तो उसको हम क्लियर करेंगे। आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर। टिल देन स्टे सेफ एंड हैप्पी दिवाली।